गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी सर। तो आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत विषय में अधिक नंबर कैसे लाएं। तो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा जिससे आपके संस्कृत में अधिक से अधिक नंबर आएँ, चाहे वह मेन सब्जेक्ट रूप में हो या अनिवार्य संस्कृत रूप में। तो आप अपने सिलेबस के अनुसार तैयारी करिए। तो हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। संस्कृत विषय की तैयारी कैसे करें, तो इसमें पहला पॉइंट है संस्कृत के गद्य व पद्य तथा व्याकरण के सभी विकल्प वाले प्रश्नों का बार बार दोहराना व याद करना है। तो इसमें क्या है कि अब पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। तो गद्य व पद्य से व व्याकरण से विकल्प वाले प्रश्न प्रारंभ में ही कुछ पूछे जाते हैं, तो आप बार बार उनको तैयार करिए, बार बार अभ्यास करिए जिससे आप उनको हल कर सकें। हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। संस्कृत गद्यांश में से कम प्रारंभ के 5 पाठों का हिंदी में अनुवाद तथा अर्थ तैयार करना। संस्कृत गद्यांश में से कम प्रारंभ के 5 पाठों का हिंदी में अनुवाद तथा अर्थ तैयार करना, और जो महत्वपूर्ण पैसेज बार बार पूछे जा रहे हैं उनको अवश्य तैयार करना। चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। संस्कृत गद्य के प्रारंभ से 3 से 4 पाठों का हिंदी में सारांश तैयार करना। तो जो कहानी है उसका हिंदी में प्रारंभ के 3 से 4 पाठों का आप कहानी तैयार कर लीजिए, उसका सारांश हिंदी में तैयार कर लीजिए। कोई न कोई क्वेश्चन आप साल उसमें से फंस जाएगा। हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। संस्कृत पद्यांश में से बार बार पूछे जाने वाले श्लोकों का हिंदी में अर्थ या व्याख्या तैयार करना। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें क्या करना है आपको, संस्कृत पद्यांश में से जो इम्पोर्टेंट श्लोक है बार बार पूछे जा रहे हैं उनको आप देखिए, उनके अनुसार उनको बार बार हिंदी में अर्थ सहित तैयार करना है। पॉइंट नंबर 5 आता है पद्य के महत्वपूर्ण श्लोकों के सूक्तियों का हिंदी में व्याख्या करना है। तो सीधा सीधा अर्थ है कि अगर आप महत्वपूर्ण श्लोकों का तैयार कर लिए हैं अर्थ, तो महत्वपूर्ण श्लोकों की सूक्तियों का भी अनुवाद व्याख्या कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है, इससे आपके एक साथ 2 नंबर के फायदे हो सकते हैं। हम पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। संस्कृत के पद्यांशों में से बार बार पूछे जाने वाले कम से कम 10 श्लोकों का संस्कृत में अर्थ तैयार करना है। इसमें भी क्या करना है आपको, जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उसके संस्कृत के पद्यांशों में से बार बार पूछे जाने वाले श्लोक को आप संस्कृत में अर्थ सहित तैयार कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट की तरफ। पॉइंट हमारा है 7। संस्कृत गद्यांश के प्रारंभ के 3 से 4 पाठों के पात्रों का जीवन परिचय या चरित्र चित्रण तैयार करना है। तो कहने का मतलब आपको जीवन परिचय या चरित्र चित्रण लिखना होता है कहानी के आधार पर। अगला है संस्कृत के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर तैयार करना है, जो बार बार प्रश्न उत्तर पूछे जा रहे हैं पाठ के आधार पर, जो गद्यांश से पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट नंबर 9। संस्कृत में विभक्ति, धातु, रूप, प्रत्यय, वाच्य परिवर्तन को अच्छे से तैयार करना। बार बार इनका अभ्यास करो जिससे आप संस्कृत के पेपर को अच्छे से हल कर सको। पॉइंट नंबर 10 है हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने वाले तथा बार बार पूछे जाने वाले वाक्यों का संस्कृत में अभ्यास करना। पॉइंट नंबर 11 है संस्कृत में कम से कम 5 निबंध तैयार करना जो एग्जाम में बार बार पूछे जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप संस्कृत के पैटर्न को समझ गए होंगे, क्या क्या तैयारी करना। आप एक अपना टाइम टेबल बना लीजिए और एक एक टॉपिक को, एक एक विषय को आप जितना जल्दी हो सके ख़त्म करिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और आपका प्री बोर्ड के बाद बोर्ड की एग्ज़ाम तैयारी करना है। तो मैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगर यह मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।